इस वीडियो में मैंने एपिथेलियल टिश्यू एक्सप्लेन किया था, साथ में ही मैंने इंट्रोडक्शन भी एक्सप्लेन किया था कि टिश्यू क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव नेम से ही क्लियर है, मीन्स कनेक्ट करना। सो इस टिश्यू का काम क्या है? कनेक्ट करना। सो मेन फंक्शन क्या है इसका? कनेक्शन बनाना। सो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। सो कनेक्टिव टिश्यू आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन। तो इनका जो नेम है कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ा है? क्योंकि इनका एक स्पेशल फंक्शन है, और वो स्पेशल फंक्शन क्या है? लिंकिंग। लिंकिंग मीन्स लिंक करना, कनेक्ट करना। सो लिंक का काम करता है, कनेक्शन का काम करता है, और दूसरा है सपोर्टिंग। सो दूसरा फंक्शन क्या है? सपोर्ट करना। अब ये लिंक करना मीन्स कनेक्ट करना, और सपोर्ट करना किस किस को लिंक और सपोर्ट करता है? ये अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सो जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, ये आपस में क्या है? कनेक्टेड हैं, राइट। अब जैसे हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, स्किन है, मसल्स हैं, बोन्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ये सब आपस में क्या है? लिंक्ड है, कनेक्टेड है। ऐसा तो नहीं है कि स्किन अलग है या फिर स्किन के नीचे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उससे कनेक्टेड नहीं है, बीच में गैप है। ऑफ कोर्स वो आपस में कनेक्टेड है, अटैच्ड है, किसी ना किसी स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। तो वो जो स्ट्रक्चर जो कि कनेक्ट कर रहा है स्किन को मसल से, मसल को बोन से, और डिफरेंट ऑर्गन्स को टुगेदर, मीन्स जो पूरी बॉडी है हमारी वो आपस में कनेक्टेड है। एक स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारी बॉडी का प्रॉपर, एक फॉर्म बनी हुई है, एक शेप बनी हुई है, और ये सब जो कनेक्शन का काम है और सपोर्टिंग का काम है, जो ये ऑर्गन्स और जो टिश्यूज हैं ये आपस में सपोर्टेड हैं, राइट। अब जैसे हमारी बॉडी जो है वो बोन से सपोर्टेड है, राइट, मसल से सपोर्टेड है। स्किन जो है वो भी किससे सपोर्टेड है? अंडरलाइन टिश्यू से सपोर्टेड है। तो ये सपोर्टिंग और बाइंडिंग का काम ये कौन कर रहा है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्ट किसको कर रहा है? टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स को आपस में बाइंड करने का, सपोर्ट करने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू क्लियर है। कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? लिंक करना, कनेक्ट करना, बाइंड करना, प्लस सपोर्ट करना अदर टिश्यूज को और बॉडी ऑर्गन्स को हमारी बॉडी में। सो नेक्स्ट चलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्या है? मोस्ट अबंडेंट। अब हमने प्रीवियस वीडियो में 4 टिश्यूज पढ़े थे। सो 4 टिश्यूज होते हैं प्राइमरली जो हमारी बॉडी को बनाते हैं। आगे सब डिविजन्स होती हैं, लेकिन 4 प्राइमरी टिश्यूज होते हैं। वो कौन सी होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू या फिर मसल टिश्यू। तो सबसे जो अबंडेंट मीन्स जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में टिश्यू प्रेजेंट है वो कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि ये हमारी बॉडी को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, सारे स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट किए हुए हैं, सपोर्ट भी कर रहा है, तो हमारी पूरी बॉडी में ही ऑलमोस्ट प्रेजेंट होगा। अगर ये हमारी पूरी बॉडी में ऑलमोस्ट प्रेजेंट है तो इट मीन्स ये क्या है? सबसे ज़्यादा अमाउंट में, सबसे अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब मैंने बताया कि टिश्यूज ऑर्गन्स को ये कनेक्ट करता है, बाइंड करता है, सपोर्ट करता है, तो मीन्स हमारी ओवरऑल बॉडी में ही ये प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है? ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारी बॉडी में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, फैला हुआ है कनेक्टिव टिश्यू इन डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स में। ब्लड में, सो ब्लड भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी हमारी ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में होता है। बहुत कम स्ट्रक्चर्स हैं जो एवस्कुलर हैं, अदरवाइज ब्लड हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इसलिए कनेक्टिव टिश्यू क्या है? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट इज सेल्स आर मोर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन इन एपिथेलियल टिश्यू। सो मैंने प्रीवियस वीडियो में एपिथेलियल टिश्यू बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि सपोज ये एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं। सो ये स्क्वेमस सेल्स हैं, चाहे वो स्क्वेमस सेल्स हो, क्यूबॉइडल सेल्स हो या फिर कोई भी सेल्स हो, वो आपस में क्या होते हैं? बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड का मतलब है कि ये जो 2 सेल्स के बीच का जो स्पेस है, मीन्स स्पेस किसको बोलते हैं? इंटरसेल्युलर स्पेस। 2 सेल के बीच का स्पेस इंटरसेल्युलर स्पेस, और ये स्पेस बहुत कम होता है, बिल्कुल ना बराबर होता है किसमें? एपिथेलियल टिश्यू में। वेयर एज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि ये स्पेस ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एपिथेलियल टिश्यू। सो इसमें सेल्स ऐसे प्रेजेंट हो सकते हैं। सो सपोज ये हमारे सेल्स हैं, सो ये सेल्स स्पेस पर प्रेजेंट हो सकते हैं, इनके बीच में स्पेस है। तो जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स है वो इसमें ज़्यादा होगा, किसमें? कनेक्टिव टिश्यू में।
सो कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स के बीच का जो स्पेस है जिसको क्या बोलते हैं इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल्स में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है वो नहीं होता या फिर बहुत कम होता है, वेयर एज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स हैं वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं। कई टिश्यूज़ में कई जो टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू में उसमें बहुत ज़्यादा लूजली बहुत ज़्यादा स्पेस होता है सेल्स में, वेयर एज कई सेल्स जो कई टाइप हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो बिल्कुल चाहे वो टाइट है लेकिन स्टिल उनमें स्पेस है, सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इंटरसेल्युलर सब्सटेंस मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इन कंसिडरेबली लार्ज अमाउंट्स। सो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि सेल्स में स्पेस ज़्यादा है, स्पेस प्रेजेंट है एज कंपेयर टू एपिथेलियल टिश्यू। तो स्पेस प्रेजेंट है तो मतलब इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स जो सेल्स के बीच का जो सब्सटेंस है वो भी क्या होगा इन कंसिडरेबली लार्जर अमाउंट्स, तो वो भी ज़्यादा प्रेजेंट होगा किसमें कनेक्टिव टिश्यू में। सो ये है मेन प्रॉपर्टीज कनेक्टिव टिश्यू की। अब हम इसके मेजर फंक्शंस डिस्कस करते हैं। मेजर फंक्शंस क्या है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है कनेक्टिव टिश्यू। सो फर्स्ट तो नेम से ही क्लियर है, कनेक्ट करना। सो फर्स्ट क्या है बाइंडिंग, ये क्या करता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो